डिकोडिंग 2026 ज्योतिष और अंकशास्त्र प्रो डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी द्वारा होटल ब्लेसिंग्स सिविल लाइन्स प्रयागराज में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वैशाली जैन स्पिरिचुअल क्लेवॉयंट टैरो रीडर न्यूमरोलॉजिस्ट द्वारा आयोजित सेमिनार। प्रयागराज में सिविल लाइन्स के होटल ब्लेसिंग्स में डिकोडिंग 2026 एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी शीर्षक से एक विशिष्ट संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें पूरे क्षेत्र के विद्वानों, चिकित्सकों और उत्साही लोगों ने भाग लिया। यह आयोजन आने वाले वर्ष के लिए ज्योतिषीय और संख्यात्मक रुझानों की व्याख्या करने और व्यक्तिगत जीवन, समाज और शासन पर उनके प्रभावों का मानचित्रण करने पर केंद्रित था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रो डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी थीं, जिनकी उपस्थिति ने सभा में गंभीरता बढ़ाई। अपने संबोधन में डॉक्टर जोशी ने पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संवेदनाओं के साथ जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रयागराज में इस तरह के बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रवचन लाने के लिए आयोजकों की प्रशंसा करते हुए इसे चिंता और अवसाद से भरी दुनिया में एक सामयिक पहल बताया। कार्यक्रम में उन्होंने जोर देकर कहा कि ज्योतिष और अंकशास्त्र आज के युवाओं को परामर्श देने और धर्म से जोड़ने का आधार है। सबसे पहले तो दीपावली के मौके पर मैं सबको हार्दिक बधाई शुभकामना देना चाहती हूँ। ये भारत का सबसे जीवंत हमारा त्यौहार है, जिसमें लाखों लाखों करोड़ों दीप जलते हैं। न केवल हम लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, बल्कि सुख शांति के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ये हमारी परंपराएं नहीं हैं, ये हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। अब प्रश्न ये है कि आज हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। देखिए, वैशाली जैन जी हैं, डॉक्टर वैशाली जैन, इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है अध्ययन को, भूगोल के अध्ययन को, और साथ ही साथ उन्होंने ज्योतिष के अध्ययन पर बहुत उन्होंने शोध किया है। और अब ये कई वर्षों से प्रयागराज में है। अभी कुंभ के समय में इन्होंने बहुत काम यहाँ पर किया था। एक परिवार इन्होंने गठित किया है जो आज तनावपूर्ण जीवन में, हमारे भागा भाग के जीवन में, अनिश्चितता के काल में लोगों को मानसिक शांति प्रदान करने के लिए कहीं ना कहीं उनका मार्गदर्शन करते हैं। उनके कुंडलियों को और उनकी जो न्यूमरोलॉजी है, जो उसके माध्यम से लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनके भविष्य के बारे में भी गाइड करती हैं। इन्होंने आज ये जो कार्यक्रम यहाँ किया है प्रयागराज में ब्लेसिंग्स होटल में, ये है डिकोडिंग 2026 विद डॉक्टर वैशाली जैन। तो इसमें यहाँ लोगों के प्रश्नों का जवाब देंगी, कुछ विषयों पे अपना ये जो इनका सोच है उसको उनके सामने रखेंगे। तो मैं ये सोचती हूँ कि आज का जो युवा है, जो 60% हमारी आबादी है देश की, और कहते हैं कि 50 करोड़ के तो आसपास आधी आबादी तो हमारी जेन जी की है, जो यंग बच्चे हैं, 35 साल के नीचे के हैं। तो इन लोगों को मिलेनियल्स भी बोलते हैं। तो इन लोगों का जीवन इस समय बहुत ही कठिन है। आप वैश्विक परिस्थितियाँ देख रहे हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ देख रहे हैं, लोगों के जीवन में तनाव, दिक्कतें, स्वास्थ्य, हर तरह का एक ऐसा कि चुनौतीपूर्ण माहौल है। ऐसे में वैशाली उनको गाइड कर रही हैं, मानसिक शांति के साथ उनको राह दिखाती हैं। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इन्होंने प्रयागराज में गंभीरता इस कार्य को शुरू किया है। बहुत सारे स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजेस में इन्होंने जाके बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है। और ये जो भागम भाग के जीवन है, जो इंटरनेट का जीवन है, जो उसमें किस तरह से एक बैलेंस बनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो वैशाली को बधाई है मेरी ओर से। और ऐसे बहुत ऐसे हमारे विद्वान हैं इस देश में, जो भारतीय संस्कृति को, भारत के इतिहास को, भारत की परंपराओं को जीवंत करके उसको और आगे बढ़ाते हुए लोगों को उसका लाभ पहुँचाने के। डॉक्टर वैशाली जैन के मुख्य सत्र ने 2026 में ज्योतिषीय संरेखन ग्रहों की स्थिति, सौर चंद्र चक्र और उनके अनुमानित प्रभावों को डिकोड किया। अंकशास्त्रियों डॉक्टर वैशाली जैन ने वर्ष संख्या, भविष्यवाणियों, नाम संख्या, अंतर्दृष्टि और व्यक्तिगत विकास के चक्रों को प्राप्त करने के तरीके प्रस्तुत किए। आज हमारे समक्ष आप सब लोग उपस्थित हैं, उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज मैं डॉक्टर वैशाली जैन आपके साथ एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और कल धनतेरस है, दिवाली आ गई है, तो भाई कुछ तो अबंडेंस हमारे घर में आनी चाहिए। उसके लिए आज मैं 5 एक लकी लोगों का मेरा एक सरप्राइज है, जिसके लिए लकी ड्रॉ मैं निकाल रही हूँ। आप लोगों को अपना नाम मुझे देना है एक छोटे से चिट पे। सब लोग सुन लीजिए, माइक देना मुझे जी। मैं सबको यही बता रही हूँ कि एक लकी ड्रॉ होगा, जो इस प्रोग्राम के एंड में 5 लकी लोगों को एक सरप्राइज एलिमेंट है मेरी तरफ से। आप सबको अपना नाम
एक चिट पे लिख के सब लोग सुन लीजिए, अंकित, विनीत, एवरीवन। इस एलिमेंट है उसको हम लोग आज कर रहे हैं और ये डीकोड 2026 का प्रोग्राम है, जिसमें मेरा उद्देश्य ये है कि जब अगर बस 2 महीने में 3 महीने में हमारा नया साल आ रहा है, तो जो आज का यूथ है, जो जेनजीज हैं, जिसको हम आजकल मिलेनियल्स भी बोलते हैं, जेनजीज भी बोलते हैं, उनके लिए उनको जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, उससे रिलेटेड वो न्यूमरोलॉजी के तहत, एस्ट्रोलॉजी से, और साथ ही साथ मेरा एक माध्यम है टैरो कार्ड्स का। बहुत सारों के पास अपनी कुंडली नहीं होती है, अपनी डेट नहीं होती है, तो वो लोग अपने आप को मेरे से सिर्फ अपना सवाल पूछेंगे आज के प्रोग्राम में, और मैं उनको, चाहे उनको सवाल किसी भी उससे हो, रिलेशनशिप, मैरिज, लव, करियर, मनी, फाइनेंशियल, कुछ भी, तो आप सवाल पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। और कैसे आज आप ये जानेंगे इस प्रोग्राम में कि कैसे सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ को अगर आपने समझ लिया तो आप अपने ग्रह चाल को अपने आप से बैलेंस कर सकते हैं अपनी कर्मा से। तो ये वर्कशॉप करने का उद्देश्य यही है, क्योंकि मेरा एक स्नेह कुटुंब परिवार मैंने बनाया है। महाकुंभ में मेरा शिविर लगा, बहुत सारे बच्चे हमसे प्रयागराज से और समस्त इंडिया के कोनों से जुड़े हैं। आज यहाँ पर सब उपस्थित भी हैं। कोई मुझे दीदी बोलता है, कोई मुझे दोस्त बोलता है, कोई मुझे माँ बोलता है। तो मुझे ये लगता है कि जो मेरा उद्देश्य है प्यार को बांटने का, मुस्कुराहट को बांटने का, वो इस माध्यम से मैं सबको बांटने की कोशिश कर रही हूँ। ऑनलाइन मैं अवेलेबल हूँ, मैं ऑफलाइन भी अवेलेबल हूँ। प्रयागराज, नोएडा, बैंगलोर, हर जगह मेरा भ्रमण होता रहता है। तो मैंने तो इसको अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अपने आप को मैं मलंगी बोलती हूँ कि जहाँ आप कहेंगे, जहाँ मुझे लगेगा कि थोड़ा सा भी प्यार बांटना है, थोड़ा सा भी सुख बांटना है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो मेरा उद्देश्य बस यही है आज ब्लेसिंग्स में, सिविल लाइन्स में इसको करने का, कि जितने लोग जुड़ सकें इस स्नेह कुटुंब परिवार से। हमारा लिखा है बिकम द पार्ट ऑफ दीदी माँ स्नेह कुटुंब। तो इस स्नेह कुटुंब को बढ़ाने का और इसको एक ऐसा प्रयागराज में एक ऐसा घर बनाने का मेरा उद्देश्य है कि जब अगर आपको लगे कि कोई नहीं है तो ये दीदी है, ये माँ है, ये दीदी है, ये दोस्त आपके लिए अवेलेबल है। क्योंकि आज की डेट में बात करने के लिए, सुनने के लिए कोई भी जना उपस्थित है। तो बस मेरा यही उद्देश्य, और आप सबका सहयोग मुझे चाहिए होगा। मैं डॉक्टर वैशाली जैन, BCom MBA रहा, कॉर्पोरेट में रही, लेकिन आज की डेट में आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। साथ ही साथ मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी देती हूँ। सो वन स्टॉप सोल्यूशन हूँ मैं आपके लिए। योगा, मेडिटेशन कराती हूँ, चक्रा हीलिंग्स भी कराती हूँ, और हमारे शरीर में सारे ग्रह छुपे हुए हैं। सो बस मेरा उद्देश्य ये है कि कोई भ्रमित ना हो। कोई 10,000 किसी डॉक्टर को, 10,000 किसी एस्ट्रोलॉजर को, 50,000 की एक रत्न पहन लेता है और भटकता रहता है। मेरा उद्देश्य है कि कोई भटके ना, और जो मेरे पास आए उसको कम से कम मैं मानसिक संतुष्टि और चेहरे पे मुस्कुराहट दे सकूं। धन्यवाद। प्रतिभागियों ने संख्यात्मक चार्ट और ध्यान सत्र को लागू करने वाली कार्यशालाओं में भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में अनुज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन, डॉक्टर सुरेश जैन, प्रोफेसर HNB कॉलेज, श्रीमती नीलिमा सिंह जैन, हस्त विशिष्ट, प्रवीण सिंह, प्रमोद सिंह जी, इंद्रेश सिंह और कई अन्य लोग उपस्थित थे। गायकों आकाश और टीम ने हमारे मुख्य अतिथि के सामने अपनी प्रतिभा प्रस्तुत की और कार्यक्रम को आकाश और सदस्यों द्वारा कवर किया गया। डॉक्टर वैशाली जैन दीदी माँ का समापन सभी स्नेह कुटुंब परिवार, आजाद, आदित्य, शनि, श्रद्धा, विपिन, अंकित, परम पंडित, अनुराग, दीपक, मोहिनी, सनी, राज और सम्मानित अतिथि आलोक कनौजिया, अभिषेक केसरवानी और प्रसिद्ध मेकअप कलाकार प्रियंका और पंडित प्रज्वल के जपने कार्यक्रम को और अधिक जीवंत और ज्ञानवर्धक बना दिया। डॉक्टर वैशाली जैन द्वारा एक सुंदर चक्र ध्यान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। देखिए, कार्यक्रम क्या है कि आज के समय में और आदिकाल से हर आदमी को जिज्ञासा रहती है कि मेरा भविष्य क्या है, क्या होगा। मतलब अभी हम लोग यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, 10 मिनट बाद क्या होगा, ये प्रश्न हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। तो इन प्रश्नों में जो आदमी उलझा रहता है, जो उसकी उलझन होती है, जो उसके सवाल होते हैं, उसका कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो जवाब दे देती है कि आप के जो ग्रह नक्षत्र हैं, आपके ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव है वो आने वाले दिनों में किस तरीके से रहेगा, और उसी के हिसाब से आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो आपके आने वाला कल है, वो किस तरीके का रहेगा। काफ़ी हद तक उसका जवाब मिलता है, और बहुत से लोगों की इसमें आस्था और विश्वास है कि ये 100% सत्य है। बहुत से लोग इसको कम मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि कुछ सही है, कुछ गलत है। बट ये चूँकि सनातन का है, पूर्व से प्राचीन वो है, और हम लोग की सभ्यता से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने इन चीज़ों को खोजा है, हिंदुस्तान के लोगों ने इसकी ईजाद की। तो हम लोग की तो इसमें आस्था और विश्वास बहुत ज़्यादा है। तो एक यही है कि कल हमारा कैसा रहेगा,
तो पहले अगर आपको उसमें कोई गाइड कर दे रहा है, कोई बता दे रहा है कि कल आपका ऐसा ऐसा रहेगा, उसके लिए आप ये कर लीजिए, तो पहले से अगर कोई आपको बता दे रहा है, उस प्रिकॉशंस को आप लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य उज्ज्वल होगा और आप सावधानी के साथ आगे अपने कदम बढ़ा के सफलता को पा सकते हैं। अपना परिचय दीजिए। अनुज सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, उत्तर प्रदेश।